गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों ने साखी पाठ पढ़ा था। आज हम लोग अगले पाठ पदावली को पढ़ेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में अगला जो पाठ रखा गया है पदावली। वैसे तो पाठ दो रखा गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी जो दूसरा पाठ है वो संत रैदास जी का है, लेकिन 30% कोर्स घटने के कारण इस बार उसे हटा दिया गया है। इस क्रम में हमारा अगला पाठ आता है पदावली, जिसकी कवयित्री हैं कौन? मीराबाई। संकेत हमने डाल दिया, संदर्भ ठीक पहले की तरह लिखा जाएगा, सिर्फ पाठ का नाम बदल जाएगा। पाठ का नाम क्या करेंगे? पदावली, और इसकी कवित्री होगी मीराबाई। ये कवित्री लिखा हुआ, इसे सही समझ लीजिएगा। तो मीराबाई जी के बारे में हमने जीवन परिचय के समय बता दिया है। इन्हें बताया था कि ये भक्ति काल से संबंधित हैं और भक्ति काल में कृष्ण सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर के संपूर्ण जीवन काल में भगवान कृष्ण का ही गुणगान किया है। उन्हें कभी भगवान के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी मित्र के रूप में मान करके उनकी उपासना की है। आज हमारा जो ये पाठ है पदावली, इसमें जो दोहे दिए गए हैं इनकी व्याख्या हम कर लेते हैं। पहला है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्या है? पहला, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बचल गोपाल। इस जो ये हमारा पहला पद है मीराबाई जी का पदावली पाठ से, इसमें मीराबाई अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण से विनती करती हैं कि हे प्रभु क्या करो, मेरे नैनों में बस जाओ। कहना वो चाहती ये है कि संसार में मेरे नैन खुले तो आपको ही मैं देख पाऊं, आपको ही समझ पाऊं। इसीलिए वो क्या कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे प्रभु, हे नंद के लाला, हे कृष्ण, क्या करो, आप मेरे नैनों में बस जाओ। नैन माने आँख, आप मेरे आँखों में बस जाओ। और विनती करती हैं कि किस रूप में आप मेरे नैनों में बस जाओ। उन्होंने रूप भी बताया, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। उन्होंने कहा कि उस रूप में मेरे नैनों में बस जाइए। हे प्रभु, उस रूप में मेरे नैनों में बस जाइए जिसमें क्या है, आप अपने सर पर मोर का पंख लगा हुआ मुकुट धारण किए हुए हैं। दूसरी बात बताई, मकराकृत कुंडल। कुंडल माने कानों में पहने जाते हैं, बाले के आकार के राजा महाराजा पहनते थे। तो कुंडल वो भी कैसे हो? मकराकृत, मकरा माने मछली, मछली के आकार के कुंडल आपके कानों में सुशोभित हो। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने लाल, तिलक माने तिलक, और भाल माने माथा, और अपने माथे पर लाल तिलक लगाए हुए। मोहनी मूरत सांवली सूरत, आपकी जो मन को मोहने वाली मूरत है, आपकी जो सांवला रंग है। नैना बने विशाल, तथा आपके नयन विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। हे प्रभु, आप इस रूप में मेरे नैनों में बस जाइए। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। और क्या बताया? उस रूप में बसिए। हे प्रभु, उस रूप में मेरे नैनों में बस जाइए जिसमें क्या है? अधर सुधा रस मुरली राजत,
आपके होठों में सुधा अमृत के समान रस बरसाने वाली क्या सुशोभित हो रही है? मुरली सुशोभित हो रही है, बांसुरी सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, उर माने छाती या सीना, आपके सीने में, आपके गले में क्या पड़ी हुई है? बैजंती की माला पड़ी हुई है, यानी बैजंती की आप माला धारण किए हुए हैं। इस रूप में मेरे नैनों में बस जाओ। क्षुद्र घंटिका घट कटि तट शोभित, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी, कटि तट माने कमर के किनारे पर। और क्या बताया कि हे प्रभु उस रूप में बसिए जिसमें क्या है? छोटी छोटी घंटियां आपके कमर पर सुशोभित हो रही हैं। नूपुर शबद रसाल, नूपुर माने पायल, और आपके पैरों से पायल की मधुर मधुर धुनी निकल रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीरा बाई कहती हैं संतन सुखदाई, संतों को सुख प्रदान करने वाले, भगत बछल गोपाल, और भक्तों का कल्याण करने वाले हे प्रभु आप इस रूप में मेरे नयनों में बस जाइए। अब काव्यात्मक सौंदर्य की बात आती है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, इन चीजों को बताना होगा, जिन्हें हम आगे कॉपी में आपको पिक्चर भेज देंगे, उसके अनुसार नोट करिए। फिर भी एक बार बताते हैं। भाषा इनकी ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस भक्ति रस, छंद गेयपद, और अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार। अगले दोहे पर आते हैं। मीराबाई आगे दोहे में क्या कहती हैं? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जब अगले पद की हम व्याख्या करेंगे तो संकेत को बदल देंगे, यानी जिस पद की व्याख्या करने जा रहे हैं उसका संकेत डालेंगे। संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ईश्वर की भक्ति को पा करके मीराबाई गुणगान करती हैं प्रभु का, और कहती हैं कि मैंने क्या कर लिया है? राम नाम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है। अपनी भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए क्या कहती हैं वो? मैंने राम नाम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। ये जो राम नाम रूपी अमूल्य धन मुझे मिला है, ये किसने दिया है? इस अमूल्य वस्तु को मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया है, जिसे मैंने उनकी कृपा समझ करके अपना लिया है। मीराबाई क्या कहती हैं? राम पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। उन्होंने कहा कि मैंने राम नाम रूपी अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है, और यह जो राम नाम अमूल्य धन है इसे मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है, जिसे मैंने क्या समझ करके? उनकी कृपा, अपने गुरु की कृपा समझ करके अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। और मीराबाई कहती हैं यह राम नाम रूपी अमूल्य धन प्राप्त करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जन्म जन्मांतर के कर्म फल को प्राप्त कर लिया है, जग में सभी खोआयो। क्योंकि अब तक तो संसार में मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैं सब कुछ खोती ही रही हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और क्या कहती हैं कि ये जो मुझे अमूल्य धन, राम नाम रूपी अमूल्य धन मिला हुआ है, ये कैसा है? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। ये खर्चा करने से कम नहीं होता, और इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो। और यह जितना खर्चा करती हूँ दिन प्रतिदिन वह उतना ही बढ़ता जाता है। आगे सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मीराबाई कहती हैं मेरी जो ये सत्य रूपी नाव है, इस सत्य रूपी नाव को खोने वाले मेरे सतगुरु हैं, जिनकी मदद से मैंने इस जिंदगी रूपी भवसागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल हैं, जिनका मैंने प्रसन्नता पूर्वक गुणगान किया है। तो ये रहा बेटा दूसरा पद।
अब तीसरे काव्यात्मक सुंदर वैसे ही लिख लेंगे और तीसरे पद्य पर आते हैं हम लोग। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, भगवान हैं, उनको मैंने क्या कर लिया है, भक्ति रूपी धन के द्वारा मूल्य में खरीद लिया है। होता है ना कि हम कोई चीज बाजार से खरीदने जाते हैं तो उसके बदले उसे पैसे देते हैं और दूसरी चीज हम ले लेते हैं। तो यही मीराबाई कहते हैं मैंने भक्ति रूपी धन के द्वारा क्या कर लिया है, भगवान कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपको, लियो री बजंता ढोल। मीराबाई कहती मैंने जब ये भगवान को खरीद लिया है, अर्थात मैंने गोविंद को मोल ले लिया है, तो इसके लिए कोई कहता है कि आपने चुपके से ले लिया, कोई कहता है आपने चोरी से ले लिया। तो मीराबाई कहती मैंने चोरी से या चुपके से नहीं लिया, मैंने ढोल बजा करके क्या किया है, अपने गोविंद को मोल लिया, अर्थात सबको बता करके अपने गोविंद को मोल लिया है। और क्या कहा, कोई कहे मूंदो कोई कहे सूंगो। मूंगो माने महंगा और सूंदो माने सस्ता। मैंने जो ये, मीराबाई कहती मैंने जो ये अमूल्य धन लिया है, इसके लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहती है मीराबाई आपने महंगा ले लिया, कोई कहती है आपने सस्ता ले लिया। तो मीराबाई कहती हैं मेरे लिए सस्ता महंगा कोई नहीं, मैंने जो ये धन लिया है, मैंने जो ये भगवान कृष्ण को मोल खरीदा है, ये क्या है मेरे लिए, लियोरी अमोलक मोल, मेरे लिए यह बहुत ही अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, न सस्ता है न महंगा, ये मेरे लिए कैसा है, अमूल्य है, इसका कोई मोल ही नहीं है। या ही कु सब जाड़त है रियोरी आंखें खोला। और कहती है मैंने जो ये सौदा किया है इसे सभी लोग जानते हैं। क्या कहा, मैंने जो ये सौदा किया है इसे सभी लोग जानते हैं, और मैंने आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोल करके ये सौदा किया है। मीरा को प्रभु दर्शन देनो पूर्व जन्म को कौल। और कहती हैं मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे जो ये दर्शन दिया है, मुझे जो परमात्मा के दर्शन हुए हैं, यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो ये रहे बेटा 3 पद्यखंड रहे पदावली पाठ से, जिसकी व्याख्या आपने पढ़ ली है। अब वो आज की क्लास यही संपन्न करते हैं। अगली क्लास में आगे शेष जो बचे हुए पद्यखंड हैं उनकी व्याख्या हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।